अभी बता रहा हूँ। जो होता है आई थिंक। मराठीत त्याला म्हणतो आपण वर्ग समीकरणे. समजला का युवराज? यस सर यस. सर सेकंड डिग्री ओके, गिव द हेडिंग सेकंड चैप्टर. देखो सब लोगों का पहले चैप्टर का होमवर्क मुझे नहीं मिला. सो जिनका भी होमवर्क बचा है आज के आज सेंड करो. ठीक है? आपको कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना. कोई अगर डाउट है आपको तो व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा. लेकिन सबका होमवर्क आना चाहिए. नहीं आता है तो आपको मेरा कॉल आएगा. अभी हम 10th स्टैंडर्ड में है तो मैं आपके पीछे हाथ धो के लगने वाला हूँ. ठीक है? हाँ बोलो युवराज. हो सर, मैंने होमवर्क सेंड नहीं किया सर, इसलिए ठीक है, भेजो ना. रेज आज हैंड करने को आज बोला भेजो था. या फिर कल तक भेजो, लेकिन भेजो. युवराज चव्हाण, आपका स्कूल का नाम क्या है बेटा? तुझ्या शाळेचं नाव काय आहे? सर गांधी विद्यालय कृषि सारथी परभणी. ओके. ये युवराज चौहान आज ही ज्वाइन हुआ है. एक्चुअली उसके फादर का कॉल आया था मुझे. वो मेरे पहचान के हैं. तो वेलकम युवराज. हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है. पहला चैप्टर का रिकॉर्डिंग मैं आपको बाद में भेज दूंगा. हाँ ठीक है. ओके सर. सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. बहुत सिंपल टॉपिक है ये. और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर जो था पहला चैप्टर, उसमें जैसे हम क्रॉस चेक कर सकते थे हर बार, हर एक क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते थे. इवन वर्ड प्रॉब्लम में मैंने रिपीट नहीं किया, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में भी आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि जो अपना आंसर आया वो सही है कि नहीं. सो दैट वी कैन क्रॉस चेक. वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये पहले दो चैप्टर ऐसे हैं 10th स्टैंडर्ड के कि इसमें आपने सॉल्व किया हुआ आंसर बिल्कुल सही है कि नहीं 100% आपको पता रहता है. मतलब आपको पूरा गारंटी रहता है कि ये चैप्टर में तो मुझे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं. तो इसीलिए हमेशा रफ में थोड़ा उसका हर एक आंसर निकालने के बाद क्रॉस चेक करने का आदत डालो, स्पेशली ये दो चैप्टर में. क्योंकि दोनों चैप्टर में इक्वेशन सॉल्विंग है. और इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हम वेरिएबल का वैल्यू जो निकालते हैं वो सब्स्टिट्यूट करके आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं. ओके. अभी अगला पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम. देन वी विल सी मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मेथड जो है टोटल 3 मेथड्स रहते हैं. तो तीनों मेथड्स हम देखेंगे. उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स रहते हैं, रूट का मीनिंग क्या है वो पहले देखेंगे. फिर उसका स्वभाव क्या है, गुस्सा करने वाला स्वभाव है कि शांत स्वभाव का है. रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, और रूट्स और कोएफिशिएंट का रिलेशन. एंड देन द वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है. अभी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन बोल सकते हैं आप. इंट्रोडक्शन की जगह हम लिखेंगे डेफिनेशन. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. इसको मैं रोमन नंबर 1 लिखता हूँ, डेफिनेशन. एक्चुअली पिछले चैप्टर में भी रोमन नंबर से लिखना चाहिए था. अभी यहाँ से मैं थोड़े अच्छे से नोट्स निकाल के दे रहा हूँ, तो इसलिए आप ये नंबर दे दो. वहां से समझ में आता है कि कितने पॉइंट्स हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. The equation
the equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a comma b comma c are real numbers and a not equal to 0, comma is called as quadratic equation. Okay. And here ax square plus bx plus c equal to 0. This is also known as the standard form of quadratic equation. इस चैप्टर में मैं बहुत जगह ऐसे QE लिखूंगा. QE का मतलब quadratic equation. तो standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c. यहाँ पे हमें इन सब के बारे में पता होना जरूरी है. यहाँ पे ABC जो है वो क्या है? रियल नंबर्स. बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट इज a should not be 0 and second here x is a variable. तो ABC रियल नंबर्स है, मतलब वो कॉन्स्टेंट्स है. कॉन्स्टेंट्स वो कभी चेंज नहीं होते नंबर्स. x is a variable, it can change the value and a should be नॉन जीरो. ये तीन चीजें याद रखो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तीन चीजें रहती है. इसमें से सेकंड वाला सबसे इम्पोर्टेंट है. अभी क्यों? क्योंकि देखो जनरली हम जब भी बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल का डिग्री जो है वो रहता है 1. ओके. और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने लिखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिग्री हमेशा रहता है 2. मतलब वेरिएबल का सबसे बड़ा जो पावर है वो रहेगा 2. मराठीत त्याला आपण वर्ग समीकरण म्हणतो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दैट मीन्स इट्स डिग्री शुड बी 2. डिग्री 2 है. तो ये भी हम यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख लेते हैं. इट हैज और डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 2. डिग्री ऑफ x इज 2. वेरिएबल का डिग्री 2 ही रहना चाहिए, तभी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. बाद में कौन से डिग्री तीसरा पार्ट स्क्वायर है. होना चाहिए? अगर डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन. डिग्री 4 है तो उसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ऐसे है. तो लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3. तो जब भी डिग्री 2 रहता है तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. ओके. अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमेशा नॉन जीरो रहना चाहिए. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो रहना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाता है, अगर इस a का वैल्यू 0 हो जाता है तो वो बचेगा bx प्लस सी इक्वल टू 0, विच इज अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल का पावर 1 रहेगा. तो इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, a शुड बी नॉन जीरो. ठीक है. और अभी जैसे अभी इसमें चार्ट में इसने पूछा वरद ने कि सर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं क्या? बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. हाँ बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड बी शुड बी नॉन जीरो. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो रहना चाहिए, तो हम इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं. हाँ, लेकिन ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ऐसा ही दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. आप एबीसी के जगह कोई भी नंबर डालो यहाँ पे और एक्स रहेगा वेरिएबल. युवराज पूछो. सर कौन से टर्म का डिग्री 2 होना चाहिए? देखो डिग्री 2 के आपको एक से ज्यादा टर्म भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए. देखो बाद में समझो मेरे पास, अभी मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ.
5x² प्लस 7x माइनस 9, ये पहला एग्जाम्पल। अभी कभी कभी क्या हो सकता है कि 5x² माइनस 11x² प्लस 7x प्लस 10 ऐसा मुझे दिया हुआ है, तो फिर ये डिग्री 2 वाले हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 माइनस 11 माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 10, तो ऐसा हम लिख सकते हैं उसको। तो एक से ज्यादा डिग्री टर्म का डिग्री 2 हो सकता है, लेकिन उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और x² के सारे टर्म एक साथ ला सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही टर्म का डिग्री, लेकिन हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 रहना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे b और c 0 हो सकता है, जैसे अभी मैं एग्जांपल में और आगे बता रहा हूँ कि समझो मैंने बोला 5x², दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ मैं राइट हैंड साइड में, इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वेशन है ये। और फिर इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। कभी कभी अगर वेरिएबल यहाँ पे कुछ नंबर भी दे सकते हैं, तो इसी को 5x² माइनस 9 इक्वल टू 0 बोलेंगे। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट जो है b का वैल्यू 0 है, यहाँ b और c दोनों 0 है, ठीक है। यहाँ फिक्स आता है x का वैल्यू हमेशा 0,0 ही मिलेगा, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू मिलता है x का। और यहाँ b 0 है, तो b और c 0 हो सकते हैं। जैसे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल 9x² प्लस 7x इक्वल टू 0, तो कांस्टेंट जो c है वो भी 0 रह सकता है। अभी इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि a इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ x, and c is called as, actually speaking it is coefficient of x raised to 0, क्योंकि c के साथ x का पावर कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। x raised to 0 तो वैसे 1 ही आता है, लेकिन वो लिखते नहीं हम कभी, और क्योंकि वो इसका आंसर 1 आता है तो इसीलिए इसको दूसरा नाम दिया गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म। c को हम कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। तो ये याद रखना है, a is called as coefficient of x², b coefficient of x and c constant term। तो मैं बहुत बार ऐसे वर्ड यूज करूंगा, a के बदले में बोलूंगा coefficient of x², b के बदले में बोलूंगा coefficient of x, c को मैं बोलूंगा constant। तो अगर हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 5x² माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0, so we will say coefficient of x² is 5, coefficient of x is -7। ओके, कोएफिशिएंट लेते हो उसके साइन के साथ लेना है, ओके, -7 आएगा। और कांस्टेंट टर्म इज c का वैल्यू है 9। तो ऐसे हम यहाँ बोल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इंट्रोडक्शन सबको समझ में आया? सर Yes, sir. यस सर। साइमल्टेनियस इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? इक्वेशन कौन से भी टाइप का हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा उस इक्वेशन का डिग्री 2 रहना चाहिए, x का जो पावर है वो 2 रहना चाहिए। जब भी हम इक्वेशन बोलते हैं तो इन जनरल वो लीनियर इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, उसका डिग्री कितना भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक और कोई भी इक्वेशन में फर्क इतना ही है कि उसका डिग्री 2 रहना चाहिए क्वाड्रेटिक का, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस। बाकी सब कुछ एज इट इज जैसे इक्वेशन में रहता है। ठीक है, तो ये वाला डेफिनेशन, ये था हमारा पहला पॉइंट डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि इक्वेशन जो इस फॉर्मेट का है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ 4 पॉइंट लिखे, इसमें एबीसी रियल नंबर्स,
ए नॉन जीरो, एक्स वेरिएबल और एक्स का डिग्री 2 रहना चाहिए। फिर कुछ एग्जांपल्स, आप एक दो एग्जांपल लिखो, सारे एग्जांपल लिखने का जरूरत नहीं। एग्जांपल्स मैंने इतने सारे इसीलिए दिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी और सी जीरो हो सकता है, बी सी दोनों एक साथ जीरो हो सकते हैं, या फिर बी जीरो या सी जीरो हो सकता है। मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म उसमें रहना ही चाहिए। एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म ये दो अब्सेंट रहे तो भी चलेगा। ओके, shall we proceed to the next? No, sir. प्रेरणा, तू होमवर्क करते का ऑलरेडी झालेला आहे हा चॅप्टर? झालेला आहे. झालेला आहे. सत्यम स्वरा. How many of you agree with Yuvraj? क्या हुआ सर? हुआ सर? ठीक है युवराज, आई विल ऐड. सर क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं. युवराज बोल रहा है कि थोड़ा मराठी में भी बोलो सर. Yes, sir. बोलो. Sir, not. Sir, you can proceed. Okay. This was quadratic equation introduction. ये तीन चीजें लिख लेना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ए बी सी को जो हम बोलते हैं. लिख ली. Okay, next. Now actually this is an equation. ये एक इक्वेशन है, ये एक समीकरण है. और इक्वेशन को हम सॉल्व भी कर सकते हैं. पहले तो अभी हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसमें पहला क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो आप कोई भी दो लिख लो. सेकंड क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर सकते हैं. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंपलसरी क्या क्या है कि पहले तो पावर 2 वाला टर्म रहना चाहिए, वो जीरो नहीं हो सकता, या फिर उसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ठीक है. यहाँ एग्जाम्पल में नहीं, एक भी क्वेश्चन वो थोड़ा हाई लेवल का हो गया. ठीक है, समझो मैंने एक इक्वेशन दिया आपको, 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, बोलो.
No, sir. नो सर. नहीं, क्योंकि 5x स्क्वायर sir. माइन 5x स्क्वायर और इस 5x स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, जो कि लीनियर इक्वेशन है. लीनियर मतलब वेरिएबल का पावर 1 रहता है, डिग्री 1 रहता है. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन. तो आपको ये ख्याल रखना है कि x स्क्वायर वाला जो टर्म है वो कट नहीं होना चाहिए. x स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और डिग्री 2 रहना चाहिए. यहाँ पे डिग्री 3 है तो इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलते. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको भी आप देखेंगे कि y डिनोमिनेटर में है. अगर आपने y से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलेगा y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y. y से नॉट क्लियर. आज रेंज का बहुत तकलीफ हो रहा है. सर साउंड ब्रेक हो रहा है. वॉइस नॉट क्लियर. सर एक बार बताओ ना फिर से, आपने जो बताया सर, कुछ भी साउंड नहीं आया. रिपीट करो सर. Yes, ठीक है. मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल खुद से दिया, समझो उसको. आप बोलो एग्जाम्पल नंबर 7. 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस हो जाएगा लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद, राइट में 0, तो ये 0 हो जाएगा. तो मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 हो रहा है. तो ये खाली क्या है? लीनियर इक्वेशन है. इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ठीक है. तो ऐसे आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 ना हो. और x का पावर जो है हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए, सबसे बड़ा पावर 2 रहना चाहिए. ये थर्ड और सिक्स्थ क्वेश्चन में वेरिएबल का पावर 3 आ रहा है. ठीक है. सिक्स्थ में तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल का पावर 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है. थर्ड में सीधा नहीं दिखाई दे रहा है, पहले उसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. और याद रखो कि जब भी आपको इक्वेशन का टाइप पूछा गया कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं चेक करो, तो अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो पहले सब कुछ न्यूमरेटर में लेके आओ. तो अभी न्यूमरेटर में लेके आने के लिए ये जो y है डिनोमिनेटर में, हम y से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड तीसरे इक्वेशन को. तो इसको y से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो हमें मिलेगा y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y. मतलब ये मिलेगा y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. लिखते वक्त हमेशा बड़ा पावर पहले लिखो, बाद में कम पावर वाले लिखो टर्म्स. अभी ये हाईएस्ट पावर 3 है इसका, तो ये कौन सा इक्वेशन है? इट इज क्यूबिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज क्यूबिक. ठीक है. तो वो सिंप्लीफाई करके देखना जरूरी है. तो थर्ड में सिंप्लीफिकेशन जरूरी था. बाद में फोर्थ में फिर से वेरिएबल डिनोमिनेटर में है. मैंने क्या बोला? इक्वेशन का टाइप बताते वक्त सब कुछ न्यूमरेटर में रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहना चाहिए. सो x से मल्टीप्लाई करेंगे अभी दोनों साइड. यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर रहेगा. यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को तो x कैंसिल होगा, 1 बचेगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में माइनस 2x. So it is x square plus 2x plus 1 equal to 0. This is a quadratic equation. समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. यस सर. ओके. यस सर. देखो मैं ये सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ये आप रीजन के साथ आंसर्स लिखो. तो ये हुआ पहला पार्ट, डेफिनेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें आपको पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में, और abc के वैल्यूज लिखने हैं. तो जैसे ये पहला इक्वेशन है, इट इज 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर. तो इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0. और फिर इसको आप कंपेयर करो, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो यहाँ y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1.
तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू रहेगा -10. Okay, so like this we can find out values of a b c by comparing with the standard form. Of course यहाँ पे वेरिएबल y है, तो चाहे तो आप इस इक्वेशन को ay² + by + c ऐसा भी लिख सकते हैं, और फिर y² का कोएफिशिएंट a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज लिखने हैं. तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. दूसरा, पहले 3 क्वेश्चन आज का होमवर्क. ओके, इतना सबको समझ में आया? यस सर एक बार थर्ड क्वेश्चन और एक बार बोलो ना. कौन सा? सर थर्ड क्वेश्चन. सर दूसरा वाला एक बार सुलझा के दिखाओ ना. दूसरा वाला थर्ड क्वेश्चन सेकंड. थर्ड का सेकंड? कोई तो बोल रहा है कि थर्ड का थर्ड भी निकालो. ठीक है. सो क्वेश्चन 3 का सेकंड देखो, बहुत सिंपल है. x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आइडेंटिटी. आपको ये 2 आइडेंटिटी पता है तो काफी है. इसका आंसर आता है a² - 2ab + b². इसका आंसर आता है a² + 2ab + b². ये दोनों फॉर्मूले याद रखो. अभी यहाँ पे x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे इसको a² मतलब x का स्क्वायर - 2ab मीन्स 2 × x × 1, 2 × x × 1 प्लस b². b मतलब यहाँ पे है 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3. तो ये आपको मिलेगा x² - 2x + 1 इक्वल टू 2x + 3. x² - 2x, ये 2x को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो -2x प्लस है 1, और 3 को भी राइट लेफ्ट में शिफ्ट किया तो -3 इज इक्वल टू 0. हमें राइट हैंड साइड में 0 रखना है, तो सारे टर्म लेफ्ट में शिफ्ट करना जरूरी है. x² - 2x - 2x -4x, और ये 1 - 3 आएगा -2. ठीक है. बस इसको अभी अगले स्टेप में ऐसे लिखना है, कंपेयर विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ 1 रहता है. ठीक है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, x² का कोएफिशिएंट, बाद में कॉमा, b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट -4. साइन के साथ लिखना है, माइनस साइन नहीं भूलना, और c ये कांस्टेंट टर्म रहेगा -2. दिस इज द आंसर. समझ में आया? यस सर. हमें सर उसको Yes, 2 sir. मिनट रुको, मुझे लेना है. सो इसमें आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. सब कुछ लेफ्ट में, राइट में 0, और ax² + bx + c फॉर्मेट में लाना है. वैसे ही तीसरा वाला सॉल्व कर सकते हैं. तीसरा है x² + 5x इज इक्वल टू in bracket -3 - x. This is more easier. x² + 5x equal to -3 + x -3 और माइनस प्लस x. बाद में सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो. x को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो -x, -3 को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो +3, राइट में 0 बचेगा. लाइक टर्म जो है x वाले ऐड करो. देखो यहाँ पे हर बार कोई भी इक्वेशन में 3 टाइप के टर्म्स मिलेंगे, या तो x² वाले टर्म, x वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म. तो x वाले टर्म एक साथ जोड़ लेना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, x वाले एक साथ और कांस्टेंट नंबर सारे एक साथ. बस ये तीनों को एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपको आंसर मिल जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में. 5x - x 4x + 3 इक्वल टू 0. बाद में लिखो कंपेयर विथ, इसको कंपेयर करना है ax² + bx + c इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 3. यहाँ पे 1, 4 and 3. Is it clear? यस सर. यस सर. नेक्स्ट. तो ये हुआ. अरे बाप रे, टाइम खत्म भी हुआ क्या?
मैं सोच रहा था आज रूट के बारे में बोल दूं। ठीक है, अगला हेडिंग डाल के रखो, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर मेरा लिखना रह गया है, मुझे दिखाओ ना जरा। यस, ठीक है। तो सो टुडे वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रहता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a नॉन जीरो रहना चाहिए, ए बी सी तीनों रियल नंबर्स रहने चाहिए, और बाद में हमने देखा कि उसका डिग्री हमेशा 2 रहता है। ठीक है, और उसके ऊपर वो पहले 3 क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेना। डेफिनेशन के ऊपर वो पहले 3 क्वेश्चन है। ऑल राइट, अगला हेडिंग रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट वी विल डिस्कस सर वो टुमारो। और कोई डाउट है क्या? सर वो 3 क्वेश्चन आपको भेजने हैं क्या? यस, होमवर्क फोटो में? फोटो निकाल के व्हाट्सएप पे भेजने हैं आंसर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू चलो बाय। बाय बाय सर। सर। सर अरे इस समर सीजन में थोड़ा ज्यादा पानी पिया करो बेटा। मेरा जो बीच में तबीयत खराब हुआ था, तो वो पानी कम पीने के कारण ही हुआ। बहुत सर दर्द कर रहा था। सो प्लीज ड्रिंक सफिशिएंट वाटर।